bird on a वेलकम दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को कंप्लीट किया था। हम एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। लास्ट लाइफ प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। हम एक्सक्रीशन का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमारे पास क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस का आंसर विद एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के साथ हमने अपने अलग वीडियो में और पीडीएफ फाइल के साथ अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से इनको आंसर को नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आज अपना टॉपिक शुरू करेंगे एक्सक्रीशन से, जो हमारा लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम शुरू करते हैं अपना एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब आप सभी जानते हैं, किसी भी हार्मफुल और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना। उसी पे हम डिटेल में आते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ, जो कि हम ये सारी चीजें शुरुआत में इंट्रोडक्शन में पार्ट में कंप्लीट कर चुके थे। गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो देखो गैसियस वेस्ट का बात कर रहा है ये प्लांट में, और किस में बना था? फोटोसिंथेसिस से। और वो गैसियस वेस्ट क्या था? ऑक्सीजन। प्लांट के लिए वो ऑक्सीजन थी। कभी आप ये कहें कि सर ऑक्सीजन तो जरूरी थी। फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन गैसेस वेस्ट थी, जिसको बाहर निकाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन भी कह रहे थे हम, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज रेस्पिरेशन का काम है। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजनस वेस्ट, और इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी है वो नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को जनरेट करती है, विच नीड टू बी रिमूव्ड, जिसको बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसको शरीर टॉलरेट नहीं कर पाता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस, अब यहां से आप इसको डेफिनेशन कह सकते हैं। द बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो बायोलॉजिकल प्रक्रिया इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंस, जो इन हार्मफुल सब्सटेंस को शरीर से बाहर निकालती है, इज कोल्ड, रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कोल्ड एक्सक्रीशन। उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेराइड स्ट्रेटेजी टू डू दिस। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग तरीके से करते हैं, उसी तरीके से एक्सक्रीशन की भी अलग अलग व्यवस्था उनमें होती है। मैनी यूनिसेलर, तो सबसे पहले इन्होंने एक यूनिसेलर के बारे में बात करी कि मैनी यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो एक प्रोसेस हो गई डिफ्यूजन, जिससे वो नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं, और वो कौन है? वो है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस। और जो ऑर्गन है जो डिफ्यूजन से रिमूव करता है वो है बॉडी सरफेस, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हो, या उनकी बॉडी सरफेस कह सकते हो, इनटू द सराउंडिंग, आसपास में। वाटर, यानी कि ये यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम समराइज करते हैं। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू द बॉडी सरफेस टू द सराउंडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एज वी हैव सीन अदर प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर, ये यूनिसेलर था, अब बात है मल्टीसेलर, और वो भी कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन परफॉर्म द सेम फंक्शन, जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स और स्पेशली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन में कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के होते हैं। तो अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं ह्यूमंस के बारे में ही है। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन के बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, कैसे कैसे है, कौन कौन से ऑर्गन से बना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स, क्या क्या होता है? वन पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, ए मतलब यहां पर पेयर नहीं है, यानी कि एक यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। तो हमारे पास कितने ऑर्गन्स हैं? अब एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन में इसने बात करी, ए पेयर ऑफ किडनी, यानी कि दो किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यानी कि ये किडनी से और यूरेटर है, तो ये दोनों किडनी से एक एक यूरेटर, तो ये यूरेटर हो गया। एक ब्लैडर है, दिस इज ब्लैडर, एंड ए यूरेथ्रा,
और एक यूरेथ्रा है। दिस इज यूरेथ्रा, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज किडनी, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, और इसके बाद होता है दीज आर द यूरेटर। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का। अब बात करते हैं एक एक ऑर्गन की। पहले है किडनी की। तो किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन मतलब हमारी एब्डोमेनल कैविटी, लाइक स्टमक के पास। वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, लगभग यहां पर किडनियां होंगी। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पास थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी ने जो यूरिन बनाया वो यूरिन यहां से इन यूरेटर से और इस ब्लैडर में पास कर दिया जाएगा। इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। ये तब तक इसमें स्टोर होता रहेगा जब तक यहां से यूरेथ्रा के द्वारा बाहर रिमूव नहीं किया जा सकता, नहीं जाता, तब तक ये स्टोर होता रहेगा, जिसको ब्लैडर। तो हम क्या कह सकते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का काम किडनी का है। यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लैडर में एक यूरेटर, ब्लैडर स्टोर करता है और यूरेथ्रा उस स्टोर्ड यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस। अब बात करते हैं कि यूरिन बना कैसे, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट कैसे हुआ। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। अब यूरिन कैसे बना है, ये है। क्यों बना है, क्योंकि ब्लड को फिल्टर किया गया। ब्लड को फिल्टर इसलिए किया गया ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जा सके और उसके परिणाम स्वरूप यूरिन बना। जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ब्लड के अंदर डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के माध्यम से बाहर निकाल दिया गया था। नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, और नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, रिमूव कर दिए जाते हैं फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। किडनी के द्वारा यूरिया, यूरिक एसिड जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट को अलग कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है ब्लड से और उसको यूरिन की फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इट इज देन टेकन, नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज द किडनी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ह्यूमन बीइंग में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो किडनी है, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है। तो दोस्तों, इसके बाद जो किडनी की प्रोसेस है उसमें क्या ऐसा होता है कि किडनी सारे ब्लड को फिल्टर कर लेती है, लाइक इन द लंग्स। तो क्या कहता है, लंग्स की तरह फिल्टर कर लिया था, लंग्स ने उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर कर लिया और किडनी ने नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कर लिया। इज ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल। ये यहां पर थोड़ा सा मिसमैचिंग है। थिन वॉल ट्यूब, जिसको आप ब्लड कैपिलरीज कहते थे, तो लंग्स के बारे में बात की गई है कि लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है जो क्या करती थी, ब्लड को फिल्टर करके ब्लड में से ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को आइसोलेट कर लेती थी, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती थी। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी, किडनी के अंदर एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ द ट्यूबुल्स कॉल्ड द बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो येलो कलर में दिखाई गई है, इसको बाउमन्स कैप्सूल कहा जाता है। बाउमन्स कैप्सूल जो येलो पार्ट है, इस बाउमन कैप्सूल में क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो ये दिखाया गया है रेड कलर में, इनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि ऊपर डिस्कस किया गया है, जिनको आप क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट कह सकते हैं। अब ये सारे के सारे स्ट्रक्चर मिलकर किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की। ईच किडनी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी, उसको कहते हैं नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। पैक्ड क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के पास। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल filtrate such as glucose, amino acids, salt and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। तो सबसे पहले शुरुआत में जब फिल्टर हो जाता है, यूरिन बन जाता है, यानी कि ब्लड फिल्टर कर लिया जाता है नेफ्रॉन में, तो जो भी चीजें फिल्टर होके ब्लड से किडनी में आ गई है, नेफ्रॉन में आ जाती है, उनमें से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट
और मेजर अमाउंट में वाटर को वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, किडनी से वापस ले लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जितना फिल्टर किया वो सारा का सारा ले लिया, कुछ सेलेक्टिव चीजें, इसलिए इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी। वाटर का, अब जैसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा कि भाई सेलेक्टिव अमाउंट में, ऐसा नहीं सारा। अब सेलेक्टिव क्यों कहा, जैसे कि एग्जांपल दिया कि वाटर को रीअब्जॉर्प्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना वाटर फालतू है, उसके बेसिस पर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। एंड हाउ मच इज डिजोल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, और उसके कितने वेस्ट को डिजोल्व किया हुआ है। तो इन पर इस बात पर डिपेंड करेगा कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कितना करना है या नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर ए लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर। अब जो यूरिन बना वो यूरेटर में एंटर करेगा। यूरेटर से विच कनेक्ट टू द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होगी। यानी कि यूरेटर से यूरिन कहां पर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा थ्रू द यूरेटर। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता रहेगा अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। और तब तक रहेगा जब तक अर्ज मतलब कि इच्छा नहीं होती इसे बाहर निकालने की, यानी कि यूरिन को जब तक बाहर निकालने की इच्छा नहीं होती है तब तक ब्लैडर के अंदर यूरिन यूरेटर से आता रहेगा, किडनी फिल्टर करके यूरेटर के माध्यम से उसको स्टोर करती रहेगी। जैसे ही अर्ज टू पास इट आउट तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, और जब अर्ज होगी तो इसे यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। द ब्लैडर इज मस्कुलर, अब ब्लैडर कैसा है, मस्कुलर है, इसलिए वो फैलता चला जाता है। सो इट अंडर नर्वस कंट्रोल, तो न्यूरॉन्स, नर्वस कंट्रोल आगे हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पर न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नर्वस कंट्रोल में होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर। एज ए रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिन, इसी की वजह से, क्योंकि ये नर्वस कंट्रोल में है, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम अर्ज यानी कि इच्छा पर डिपेंड करता है यूरिन पे। तो दोस्तों पहले इसको आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बताते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके फाउंडेशन कोर्स के हिसाब से भी। तो इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेटिंग यूनिट ऑफ द किडनी। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रीनल आर्टरी जो कि गिवन है वो कौन है, जो ब्लड को यानी कि इम्प्योर ब्लड यानी कि जिसके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बनने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है, उस ब्लड को किडनी के बाउमन्स कैप्सूल में, नेफ्रॉन के बाउमन्स कैप्सूल में लाने का काम करती है, उसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी यहां पर एक कप शेप स्ट्रक्चर, इसको बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं। बाउमन्स कैप्सूल में रीनल आर्टरी क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल कैपिलरीज बनाती है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। दिस इज द ग्लोमेरुलस, और बाउमन्स कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस से फिल्टर होने के बाद रीनल वेन यानी कि ये जो रेड कलर की है और फिर बाद में क्या हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है, इसको रीनल वेन कहते हैं। यानी कि रीनल वेन इस ब्लड को बाउमन्स कैप्सूल से वापस लेकर चली जाती है। रीनल आर्टरी और रीनल वेन यानी कि ब्लड वेसल्स, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर जिसको आप डक्ट कहते हैं, इसको सराउंड करती है। तो देखो ये यहाँ पर सराउंड कर रखा है। तो इस सराउंडिंग की प्रोसेस के अंदर जैसे ही फिल्ट्रेट यानी कि फिल्टर होकर ट्यूबुलर पार्ट में आता है, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट, तो ये सारे के सारे जो येलो कलर में दिखाया गया पोर्शन वो ट्यूबुलर पार्ट है, उसमें आता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इस येलो कलर वाले पार्ट जिसको ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहा जाता है, वहां से और इन पार्ट्स में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो इस येलो कलर पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन के पास बच गया, रीएब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बच जाता है वो इस कलेक्टिंग डक्ट्स में यहां पर आ जाता है। और कलेक्टिंग डक्ट से आप देख रहे होंगे ये यूरेटर निकले होते हैं और ये इसे ब्लैडर तक लेकर चले जाते हैं और ब्लैडर में वो स्टोर होता रहता है। कलेक्टिंग डक्ट टेम्परेरी सभी नेफ्रॉन से और इकट्ठा करती है और फिर उसको यूरेटर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट कर देती है ब्लैडर में। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन,
किडनी की स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी सिस्टम और इसकी डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन विद नेफ्रॉन, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं और वहां पर भी हमने इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है बेटा आर्टिफिशियल किडनी, जिसको आप हीमोडायलिसिस या जस्ट डायलिसिस कहते हैं, कि देखते हैं कि कई लोगों को किडनी खराब हो जाती है तो उनको आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत पड़ती है। तो देखो क्या होती है, किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, वाइटल ऑर्गन है। सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, किसी भी तरह का हो सकता है, इंजरी, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, अगर रुकावट है तो ब्लड में, किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी, तो उससे किडनी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसकी एक्टिविटी पर फर्क पड़ता है, स्लो हो जाती है। दिस लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस। एक्युमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठे होना, पॉइजनस सब्सटेंस मतलब जहरीले चीजें जो शरीर में होती है, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसी, इन द बॉडी इकट्ठा होने लगती है, विच कैन इवन लीड टू डेथ, जिसके कारण डेथ भी हो जाती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, किडनी फेल हो जाए, यानी कि किडनी अगर अपना काम नहीं कर रही, यानी कि इन टॉक्सिक सब्सटेंस को, पॉइजनिक सब्सटेंस को फिल्टर करके बाहर नहीं निकालती है, तो एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, तो उस केस में आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लिया जाता है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस, क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस है विच टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायलिसिस, जो डायलिसिस के माध्यम से नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। कब, जब हमारी किडनियां काम नहीं कर रही होती है। और आर्टिफिशियल किडनी है क्या, अब है आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स ए नंबर ऑफ ट्यूब विद सेमी परमेबल लाइनिंग, कंटेनिंग ट्यूब, ये दिख रहा है, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ये सेमी परमेबल लाइनिंग होती है। सेमी परमेबल मतलब जो स्पेशल या एक निश्चित अमाउंट के बाद या उतने अमाउंट तक रीएब्जॉर्प्शन करती है, उसके बाद इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स का। सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलिजिंग फ्लूइड, ये एक टैंक है, इसको हम डायलाइजिंग टैंक कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है जो येलो कलर में, उसको डायलाइजिंग सॉल्यूशन कहा जाता है या डायलाइजिंग फ्लूइड कहा जाता है। रेड कलर में दिखाई जाने वाली इनको हम ट्यूब कहते हैं, जो सिलेक्टिवली परमेबल होती है या सेमी परमेबल होती है। तो ये आर्टिफिशियल किडनी है। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड एक्सेप्ट दैट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ऐसा ही होता है जैसे हमारी किडनी में हमारे ब्लड का होता है। इसके बाद द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू द दिस ट्यूब, अब जैसे ये पेशेंट्स का ब्लड है, इस ट्यूब में से पास किया जा रहा है, इस ट्यूब में से इस तरीके से पास होके और वापस फिल्टर किया जा रहा है, तो फिल्ट्रेट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और इस ट्यूब से वापस ब्लड को पेशेंट बॉडी में चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, थ्रू द ट्यूब। ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलिजिंग फ्लूइड, डायलिजिंग फ्लूइड से पास किया गया बाय डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन प्रोसेस से द प्योरीफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक, जो ब्लड प्योरीफाई हो गया उसको वापस शरीर में दे दिया गया, पंप्ड बैक इनटू द पेशेंट, रोगी के शरीर में। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी, ये हमारी किडनी के फंक्शन की तरह ही है, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता अपने आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड आया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हुआ, जितनी अमाउंट ब्लड में सभी सब्सटेंस की होती है उतना अमाउंट इसने वैसे पहले ही छोड़ दिया, तो रीएब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं पड़ी और फिर उस ब्लड को वापस एंट्री करा दिया। Normally in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is absorbed about 180 लीटर blood daily। कितनी विचित्र बात है बेटा कि 180 लीटर ब्लड को डेली किडनी फिल्टर करती है, और एक एवरेज ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो 5 लीटर ब्लड होता है। तो यानी कि एक दिन में 5 लीटर ब्लड को अगर मिनिमम है तो 36 टाइम किडनी फिल्टर कर चुकी होती है ब्लड को, और इतनी बारीक फिल्टर करने के बावजूद भी किडनी खराब हो जाती है या वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये हम इंसानों के लिए सोचने की बात है कि हम कितना ऐसा वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं, जिससे हमारी किडनी 36 टाइम्स फिल्टर करने के बाद भी रिमूव नहीं कर पाती है और डिफरेंट ऑर्गन खराब हो जाते हैं। तो ये हमारा हेल्थ इशू है, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। However, the volume actually excreted is only a liter or 2।
180 लीटर ब्लड को फिल्टर किया, यानी कि 36 बार ब्लड को फिल्टर किया, उसके बावजूद 1 से 2 लीटर के बीच में यूरिन को बनाया किडनी ने, यानी कि किडनी को कितना बारीक फिल्ट्रेशन किया और पता है कि कौन सी चीज ब्लड में कितनी अमाउंट में जरूरी है। बिकॉज दिस रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये वापस किडनी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है किडनी। किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नेफ्रॉन, आर्टिफिशियल किडनी और इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस विद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप वहां से इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। जैसे ह्यूमन बींग्स में एक ऑर्गन होता है किडनी, प्लांट में ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। कैसे? ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी, अब देखो ऑक्सीजन प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में बनने वाला प्रोडक्ट है और हम पढ़ चुके हैं। इसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन, तो प्लांट ऑक्सीजन को स्टोमेटा से बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा से लेते हैं। प्लांट एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन से, यानी कि थ्रू द स्टोमेटल पोर, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से बाहर निकाल देते हैं। फॉर अदर वेस्ट, जैसे प्लांट में बहुत से वेस्ट होते हैं जो प्लांट के टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होते हैं और उनकी लीव्स में होता है, तो लीव्स गिर जाती है, लीव्स येलो पड़ जाती है और लीव्स में इकट्ठे रहते हैं और फिर उन लीव्स को प्लांट गिरा देता है। पार्ट्स सच एज लीव्स, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन लीव्स or waste products are stored as resin, gums, especially plant also excrete some waste substance into the soil around them। तो प्लांट ने अपने वेस्ट को कुछ प्रोसेस से, जैसे प्लांट ने लीफ में स्टोमेटा से एक्सेस वाटर को, स्टोमेटा से ऑक्सीजन को, एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, और जो ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बाहर निकाल दिया। उसके बाद है कुछ ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जो सोइल में यानी कि रूट में होते हैं, तो रूट से उनको सोइल में छोड़ दिया जाता है। कुछ प्लांट को फ्रूट्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, कुछ प्लांट वेस्ट लीव्स में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लीव्स की फॉलिंग हो जाती है। तो इस तरीके से प्लांट में अलग अलग पार्ट, अलग अलग तरह के एक्सक्रीटरी वेस्ट को अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। दिस इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो स्टूडेंट्स, हमने ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई रिपीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट क्वेश्चंस, जैसा कि यहां पर दिया गया है, डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इन सभी के बारे में हमने एक वीडियो, पीडीएफ और डिफरेंस समरी टेबल ये बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपको हमारे द्वारा समझाए गए चैप्टर के किसी भी पार्ट्स में किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेल लिख सकते हैं और हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।